नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीपी जोशी है। मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उधम सिंह नगर उत्तराखंड में शैक्षिक तकनीकी विभाग में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है द टीचर्स ऐप। द टीचर्स ऐप एक बेहतरीन एप्लीकेशन है शिक्षकों के लिए, और इसमें छोटे छोटे कंटेंट के बेसिस में मैटर दिए गए हैं जिसको हम बच्चों के साथ डिलीवर कर सकते हैं। एक ग्रुप बना हुआ है जो देश के जो जितने भी अच्छे बड़े टीचर्स हैं सभी राज्यों में ये एप्लीकेशन काम कर रही है, और सभी राज्यों के जो टीचर्स हैं वो इस एप्लीकेशन के साथ एक मंच में जुड़े हुए हैं और अपने अनुभवों को, अपने क्लासरूम डिलीवरी को, अपने कंटेंट को, और जो भी वो अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं स्कूलों में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या कोई भी किसी भी तरह के स्कूल हो, उनमें जो भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन प्रैक्टिसेस को इस एप्लीकेशन के माध्यम से सभी लोगों के बीच साझा किया जा रहा है, और सभी लोग इसमें उन अनुभवों को ले रहे हैं और उन अनुभवों को आपस में साझा कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन है द टीचर्स ऐप। ये इसका लोगो है। इस तरह से हम इसको अपने फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे भी इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डायरेक्ट हम लिखेंगे द टीचर्स ऐप, तो द टीचर्स ऐप लिखते ही वो प्ले स्टोर में आ जाएगा, और इसको हम अपने फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं, और हम अपने पीसी पर भी इसको चला सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम गूगल पे लिखेंगे द टीचर्स ऐप, तो टीचर्स ऐप का ये फ्रंट पेज, होम पेज हमारे सामने आ जाता है। इसमें ये लॉगिन और साइन अप, तो जो नए यूज़र हैं वो साइन अप करके पहले अपने मोबाइल नंबर से इसको साइन अप करेंगे। इसमें हमें अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना पड़ेगा, पासवर्ड देना है, और उसके बाद एग्री करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद ये हमसे स्टेट पूछेगा, और हम टीचर्स हैं, टीचर एजुकेटर्स हैं, किस तरह से हम क्या क्या हमारा फंक्शन है क्लासरूम टीचिंग में, हम कौन से लेवल पे हम काम करते हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमसे मांगेगा। ये इन्फॉर्मेशन ले करके हम इसको रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करते ही एक OTP हमारे पास आएगा, और OTP डालने के बाद हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैंने पहले से इसको लॉगिन किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूँ। फ़ोन नंबर डाला, और जो पासवर्ड हम पहले बनाया है उस पासवर्ड को हम इसमें एंट्री कर देंगे। तो जैसे हम पासवर्ड डालेंगे तो ये इसका होम पेज हमारे पास आ जाएगा द टीचर्स ऐप का। ये हमारा नाम आ गया लॉगिन में, और ये कोर्स हैं, कोर्स किस किस तरीके के कोर्स इसके अंदर हैं वो हमें दिखाएगा, और ये कनेक्ट है। तो इस तरह से ये हम इसको देखेंगे कि कितने इसमें कोर्स हमें उपलब्ध हैं। जो इस समय सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इस समय केवल 4 सब्जेक्ट में, और कुछ कोर्स हमारे पास हैं। जैसे सब्जेक्ट में एक है मैथमेटिक्स के अंदर अभी 7 कोर्स उपलब्ध हैं। शो ऑल करेंगे तो ये 7 कोर्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो मैथ्स के अंदर जो अभी कोर्स उपलब्ध हैं इस समय, वो है संख्या की शुरुआती समझ, भिन्न एक परिचय, बीजगणित की सोच, स्थानीय मान और स्थानीय मान को कैसे पढ़ाएं, सांख्यिकी सोच, अंदाज लगाना, गणित का महत्वपूर्ण कौशल। हर एक कोर्स के अंदर वीडियोस दिए गए हैं, और वीडियोस के द्वारा समझाया गया है। अभी हम देखेंगे किसी एक कोर्स को कि किस तरह से हम उस कोर्स को चलाते हैं। ऐसे ही मैथ्स के अलावा जो दूसरा कोर्स है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में इस समय 10 कोर्स हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। लैंग्वेज में है पढ़ने लिखने की शुरुआती व्यवहार, बच्चों का पढ़ने से परिचय, पठन की प्रक्रिया को सहारा, स्वतंत्र लेखन को प्रोत्साहन, बच्चों की बातचीत कक्षा अहम संसाधन, सुनने का कौशल, प्राथमिक शालाओं में साहित्य, बच्चों की भाषा, और समझ से पढ़ने की रणनीति, प्रारंभिक साक्षरता। तो हम ये देख सकते हैं कि शुरुआती कक्षाओं के लिए भी ये जो कोर्स हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब हम छोटे बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने की बात करते हैं तो ये कोर्स
उनके लिए बड़े अच्छे रहेंगे। टीचर्स के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसको समझ के टीचर्स इन कोर्सों का प्रयोग अपनी कक्षा में कर सकते हैं। पेडागोजी में इस समय 11 कोर्स इसमें उपलब्ध हो गए हैं, और धीरे धीरे कोर्सों की जो जितने कोर्स हैं ये बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे टीचर्स ऐप का और ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, तो इसमें फीडबैक भी आ रहे हैं। इसमें सभी टीचर्स अपनी तरफ से कुछ बातें भी रख रहे हैं, आपस में डिस्कशन भी किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा माध्यम है सभी टीचर्स का एक मंच पर आने के लिए। पेडागोजी में कुछ कोर्स हैं जो हैं, जैसे सीखने के प्रतिफल, सवाल पूछने के कौशल, सीखने के मतलब की पड़ताल, बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण, एकीकृत तरीके से ईवीएस, समूह में सीखना, भिन्नात्मक शिक्षण, क्रिटिकल पेडागोजी, विकासशील मानसिकता, विविध बुद्धिमत्ता, परियोजना आधारित अधिगम। तो इस तरह से 11 कोर्स जो है ये पेडागोजी के अंदर हैं। और इसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान में 6 कोर्स इसमें उपलब्ध हैं। जो कोर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं इसको एक बार। घनत्व और त्वरण, प्रकाश संश्लेषण, विभिन्न गतिविधियों से ईवीएस कैसे पढ़ाएं, करके सीखें विज्ञान, त्वचा और विज्ञान पाठ्यक्रम में योजना। तो ये हम लोग देख सकते हैं इस तरह इतने कोर्स इस समय इसमें उपलब्ध हैं, और धीरे धीरे इस कोर्सों की संख्या बढ़ते जा रही है। अब देखते हैं कि कोर्स हम किस तरह से पूरे करते हैं, या एक कोर्स से क्या मतलब है, कोर्स कैसे हमें प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पर किसी का भी एक विज्ञान का ये कोर्स ले लेते हैं, जैसे घनत्व और त्वरण। तो जैसे ही हम इस कोर्स में क्लिक करेंगे तो कोर्स हमारे पास ये आ जाएगा। अब इससे मतलब ये है कि अगर आप ये देखें तो घनत्व और त्वरण में हम लोगों को जो मिल रहा है वो ये है, एक मजेदार पहेली, आयतन को कैसे मापें। आइए देखते हैं कोर्स कैसे चलता है और किस तरह से इसके वीडियोस को हम यूज़ कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता हूँ, एक विज्ञान की टीचर। आज मैं और आप घनत्व यानी डेंसिटी के बारे में जानते हैं और इसके रहस्य को सुलझाते हैं। हम घनत्व यानी डेंसिटी का रहस्य एक जासूस की तरह सुलझाएंगे। चलिए सीधे केस को एक प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप वीडियो में इस केस को देख सकते हैं। यहाँ एक सोडा से भरे ग्लास में कुछ मॉथबॉल या नैफ्थलीन की गोलियां डाल दी गई हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये स्लाइड है, ये 5वीं स्लाइड चल रही है, और इस तरह से टोटल 28 स्लाइड हैं इसमें। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो पूरा ये वीडियो जो है वो 28 स्लाइड में हमारे सामने आएगा। और वैसे ऐसे ही दूसरा इसमें कोर्स इसमें आएगा, आयतन को कैसे मापें, समझिए घनत्व को, अब सुलझिए पहेली। तो इस तरह से हम ये जब कर लेंगे तो हमें लास्ट में आएगा अपनी परख को समझें। तो जब हम ये सारे टॉपिक हमें समझ में आ जाएंगे, इन पूरे टॉपिक को हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे, तो हम उसके बाद करेंगे अपनी समझ को परखें। तो अपनी समझ को परखें, जितने भी हमने इसमें पढ़ा हुआ है उनसे संबंधित इसमें प्रश्न आएंगे, और उन प्रश्नों को का उत्तर हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यह चित्र देखकर यह विकल्प चुनिए जो दिए गए द्रव्यों का एक सही घनत्व दिखाता है। तो इस तरह से हमें ये ABC दिया हुआ है और द्रव्य दिए हैं, और इसमें से जो भी हमें इसका सही विकल्प लगता है उसमें हम टिक लगा करके सबमिट कर देंगे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इस तरह से ये हमें इससे संबंधित प्रश्नों को दिया गया है, और हम इसको सबमिट करते हुए जब ये टोटल हो जाएगा सारे प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे, और तभी हमें ऑटोमेटिकली हमें पता भी चल जाएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर हमारे यहाँ सही है। और ये तभी हम कर पाएंगे जब हम इन सभी को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। और इस कोर्स के बारे में, अगर इसके बारे में कुछ और है तो ये देख सकते हैं। इसमें चर्चा आती है कि हम इसमें इस कोर्स पे किस तरह से चर्चा कर सकते हैं।
कोर्स निर्माण में जो सहयोगी रहे हैं वो बताया जैसे जा रहा है। इस कोर्स को इस रूप में प्रस्तुत करने में एनसीईआरटी का सहयोग रहा। इस कोर्स की कल्पना CTES प्रोजेक्ट के संदर्भ में की गई है। द टीचर्स ऐप ने इस कल्पना को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया और इसमें इन लोगों ने जिन लोगों ने इसका सहयोग दिया, राजा राम मिश्र, अमरेंद्र बेहरा, अंजनी कौल और अंशुमाला गुप्ता। तो इस तरह से ये दिया जाता है कि इस किसी भी कोर्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, किसने इसमें चर्चा की है, किसने इसमें निर्माण किया है। दूसरा सबसे एक महत्वपूर्ण है कि इसको द टीचर्स ऐप जो है एनसीईआरटी, CIET और जितने भी संस्थान हैं, ये बड़े बड़े संस्थान, उनके साथ इसका मतलब टाई अप है, उनके साथ मिल करके ये काम किया जा रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी कोर्स को लेते हैं और इस कोर्स को पूरा करते हैं, चाहे हम मैथ्स का कोर्स हो, साइंस का कोर्स हो, पेडागोजी हो या लैंग्वेज हो। तो इन कोर्स को हम सभी कोर्सों को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑफलाइन इनका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कनेक्ट पे। तो दूसरा एक बड़ा इसमें अच्छा महत्वपूर्ण संसाधन है कनेक्ट का। कनेक्ट में हम जो भी जैसे चैटशाला है या टीचर्स टूल किट है, ये देखें जिस तरह से टीचर्स टूल किट, ह्यूमन ऑफ इंडियन स्कूल्स, चैटशाला, रिसोर्स कंटेंट, इस तरह से चीज़ें दी गई हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हम इस पर प्रयोग करते हैं। जैसे टीचर्स टूल किट है, तो टीचर्स टूल किट में और अन्य चीज़ें दी हैं, जैसे आओ बनाएं जोड़े और भाषा बिंगो, बच्चे और उनका परिवेश, अभिभावक परिचय सूची, कहानियों की सूची, इस तरह से और भी वीडियोस दिए गए हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं। और अगर हम इसमें पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो ओल्डर पोस्ट को हम क्लिक कर देंगे, तो जो भी पुराने इसमें टूल किट में डाले गए वीडियोस हैं वो हमें दिख जाएंगे। जैसे किसी को भी देखते हैं, और छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, इससे संबंधित, तो ये इसमें भी वीडियोस, हर एक चीज़ में इन्होंने छोटे छोटे वीडियोस दिए गए हैं, जिसका क्लास में बड़ा अच्छा टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी बड़े आकर्षक तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको प्ले करने के लिए हम प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, शायद ही कोई इस बात से असहमत हो कि यदि कक्षा में व्यवस्था ठीक हो तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया बिना किसी अड़चन या बाधा के बहुत हद तक आसान हो जाती है। जब मिस्टर मैडम हमारी कक्षा में नई आई थी, तब हम बच्चों की टोली को व्यवस्थित करने में उनको बहुत समय लगता था, पर धीरे धीरे उन्होंने धैर्य के साथ कक्षा के प्रबंधन में नए तरीकों से हमें परिचय करवाया और अब हमें भी कार्य समय पर करने पर और व्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने में बहुत मजा आता है। तो ये इस तरह के वीडियोस दिए हैं और बड़े अच्छे वीडियोस हैं, और इनको हम इनका उद्देश्य जैसे इसमें साथ में लिखा है, छात्रों का ध्यान केंद्रित करना, और इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन वीडियोस को हम डाउनलोड करके ऑफलाइन भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है चैटशाला। चैटशाला के अंदर हम आपस में चैटिंग कर सकते हैं, टीचर्स आपस में चैट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ वार्ता किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ बातें लिख करके दी जा सकती हैं, और अलग अलग तरीके के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की जो कक्षा में काम किए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों पर आपस में शेयरिंग की जा सकती है। जैसे देखिए इसमें भी वीडियोस हर जगह हमें वीडियोस मिल रहे हैं और बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। किताबें करती हैं बातें, बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हर एक चीज़ के साथ डाउनलोड के लिए हमें ऑफलाइन यूज़ करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए हमें दिया जा रहा है, और इसमें हम इस वीडियो को देख करके अपनी राय इसमें लिख सकते हैं
और इसमें आगे को चैटिंग की जाती है। लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, जैसे सुनीता देवी ने नाइस लिखा और वेरी गुड स्टोरी बाई गिजू भाई की जो स्टोरी है वो दिया है। तो इस तरह से हम आपस में इनको देख करके इसके बारे में और चर्चा भी कर सकते हैं। इसी तरह से ह्यूमन ऑफ इंडियन स्कूल्स है। ह्यूमन ऑफ इंडियन स्कूल्स का मतलब होता है कि भारत में जो भी टीचर्स अपने स्कूल में कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको दूसरों के साथ जोड़ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने जो भी अच्छा रचनात्मक कार्य कर रहे हैं उसका वीडियो बनाकर इसमें अपलोड भी कर सकते हैं। और सभी टीचर्स उसमें के पास एक वोटिंग फैसिलिटीज़ होती है कि वोटिंग करने का राइट भी होता है कि हर एक टीचर्स उसको देख करके जो उनको अच्छा लगता है उसको वोट करते हैं। और इस तरह से जो द टीचर्स ऐप जो है बेस्ट 10 और बेस्ट 3 जो इनोवेशन है और जो स्टोरी अच्छी लगी, जो अच्छी प्रैक्टिसेस लगी, उनका चुनाव करके इसमें डिस्प्ले भी करते हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रयोग किया जा रहा है कि किस तरह से जैसे राठौर सर ने बनाया एक काबिल शिक्षक, खेल खिलाकर बनाया स्कूल, कबाड़ से जुगाड़। तो जो भी हम अपने स्कूलों में अच्छा काम कर रहे हैं उस स्टोरी को हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक कनेक्शन है कि जब हम टीचर्स अपनी बात को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो उस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को हम रख भी सकते हैं। ऐसे ही एक रिसोर्स में देखें, ये आ गया। जो भी विनर हैं उनकी सूची यहाँ पर आ जाती है और टॉप 10 जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं ह्यूमन स्कूल रिसोर्स ऑफ ह्यूमन स्कूल में, वो उसकी वोटिंग की जाती है और टॉप 10 वीडियोस जो हैं वो हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं। इसमें वोटिंग के नियम हैं, वोटिंग कब करी जाएगी, वोटिंग समाप्त हो गई, इसकी सूचना भी हमें दिखाई दे रही है। तो जो भी वीडियोस हैं, जो टॉप 10 वीडियोस रहे होंगे, वो वीडियोस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये टॉप 10 वीडियोस हमारे को इसमें दिखाई देते हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम है सभी टीचर्स के लिए, और किस तरह से इसको यूज़ करना है और किस तरह से इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी है। तो हम समय समय पर इस तरह के इससे संबंधित कोर्स को और पूरा कोर्स से संबंधित एक वीडियो और बनाएंगे, जिसको भी हम इसमें अपलोड करेंगे, जिससे कि टीचर्स को और आसानी हो जाएगी कि किसी कोर्स को कैसे पूरा करते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको अभी यहीं पर विराम देते हैं। और कैसे हम अपने किसी संसाधन को अपलोड करेंगे और किस तरह से और इसका बेहतर यूज़ कर पाएंगे, हम कैसे ऑफलाइन इसको यूज़ करेंगे, तो इससे संबंधित एक वीडियो, अगला वीडियो बहुत जल्दी ही डाइट के वेबसाइट पे और डाइट के यूट्यूब चैनल पर हम प्रेषित करेंगे। हमारी डाइट का यूट्यूब चैनल है डाइट DIET US नगर। यहाँ पर आपको जितने भी एकेडमिक वीडियोज़ हैं, अच्छे शिक्षण प्रैक्टिसेस के वीडियोज़ ये उपलब्ध होंगे। और ये इस तरह के वीडियोज़ हम अपनी डाइट की वेबसाइट में भी अपलोड करते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.dightusnagar.ac.in। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।